मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे क्या कर लिया है, मैंने तुझे चुन लिया है और तजा नहीं, मैंने तुझे छोड़ा नहीं है। मत डर, बोल रहा है मत डर, यानी घबरा मत। पड़ोसी से बोले घबरा मत। मैं नहीं जानता किस चीज से हमें डर आ रहा है, पर प्रभु कह रहा है घबरा मत। आगे बढ़ दीजिए सिस्टर। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, इसीलिए प्रभु कह रहा है मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आगे बढ़ दीजिए। इधर-उधर मत ताक, अब बस प्रभु ये चाहता है कि तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, इधर उधर ताकने की भी जरूरत नहीं है। आगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, आई एम योर गॉड, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं सबसे पहले तुझे ताकत दूंगा। तैयार है? मैं तुझे क्या करूंगा? बुलाने के बाद मैं तुझे ताकत दूंगा, मैं तुझे मजबूत बनाऊंगा। आमीन। आगे, और तेरी सहायता करूँगा, और दूसरी बात प्रभु कह रहा है मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तेरी मदद भी करूंगा। कोई तो बोले हालेलुया। और अपने धर्म में, और अपने धर्म में अपने धर्म में, दाहिने हाथ से उसके महान धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले भी रहूं। हालेलुया। लेके चले जाइए, आप बहुत है। कैसे संभालेगा? अपने धर्म में दाएं हाथ से। बुलाया मैंने है, संभालूंगा भी मैं, संभालने वाला वो ही है। तो पूछो पड़ोसी से चिंता क्यों कर रहा है? संभालने वाला जब वो है तो एक सवाल आ रहा है। क्या सवाल आ रहा है सुबह? क्या क्वेश्चन आ रहा है समय? चिंता क्यों कर रहे हैं? कि तू चिंता क्यों कर रहा है? क्या प्रतिज्ञा प्रभु दे रहा है? हालेलुया। हालेलुया। मजा आ गया मुझे जब ये वचन मुझे आया कि जो लड़ते हैं, जो तुझे दुखी करते हैं, तू बस धीरज धर, मैं तेरा परमेश्वर उन्हें लज्जित कर दूंगा। मुंह काने का मतलब है खड्डा खोद रहे हैं, खुद ही जाके गिरेंगे। और एक और इससे भी बड़ी प्रॉमिस है, आज बस लेते चले जाइए। पढ़ लीजिए बहन, क्या बोल रहा है? और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, मिट जाएंगे जो जो तुझसे तुझसे लड़ते हैं, उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। ओह हालेलुया। अभी क्या हो रहा है? वे हमसे लड़ रहे हैं, हावी हो रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पर थोड़ा सा इंतजार करो, या मैं कहूं इस वचन पर विश्वास करो कि एक ऐसा टाइम आएगा, आप उन्हें कैंडल जला के, ट्यूबलाइट जलाकर पूरा रोशनी जला दोगे, स्टेडियम में ढूंढोगे, अरे कहां गया भाई? कथा प्रभु खत्म कर दिया। हालेलुया। यार अभी भी चुप ऐसे बैठे हो, आप कहां से आए हो? हाँ, बोलो। खेलिए। इसका मतलब यह है कि अभी आप विश्वास नहीं कर पा रहे, तो क्या पता हो नहीं हो, तो फिर तो नहीं होगा भाई। ये प्रॉमिस किया है उनके लिए जो अब्राहम के वंश है, जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। वो कह रहा है आज सुबह के समय जिस किसी भी चीज से हमारे अंदर भय आ रहा है, मैं नहीं जानता, प्रभु जानता है, तेरा मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तुझे सहायता करूंगा, और मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। एक जो तुझसे लड़ते हैं वे लज्जित होंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, उन्हें ब्लेसिंग दो, क्योंकि परमेश्वर ने ये पूरा मुद्दा अपने हाथ में ले लिया है। और एक दिन आएगा कि सच में आप उन्हें कभी देखोगे ही नहीं, क्योंकि
बाइबल कहती है दुष्ट जो फल रहा है, फूल रहा है, थोड़े समय में ऐसा खत्म हो जाएगा, आप कहोगे कहां चला गया, क्योंकि दुष्ट का अस्तित्व मिट जाएगा, पर धर्मी हमेशा नए पत्ते के समान लहलहाता रहेगा। धर्मी हमेशा एक नए ताजे पत्ते के समान लहलहाता रहेगा और परमेश्वर उनसे लड़ेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पास आने के बाद आपको अपने आप को बनाते चले जाना है, इन वचनों को लेते चले जाना है। और अगर आप इन वचनों को नहीं लेंगे तो 5 साल के बाद भी आपकी दशा सेम रहेगी। आप एक हारे हुए, रोते हुए, निराश व्यक्ति आप जीवन जिएंगे, क्योंकि आपने इन वचनों का प्रकाशन नहीं लिया। आपने घर जाकर इन्हें पढ़ा नहीं, इन्हें अपने मेडिटेट नहीं किया, इन्हें घोषणाएं नहीं करी अपने प्रार्थना के रूम में जाकर। हाँ प्रभु, मैं उन्हें आशीष देता हूं, युद्ध तेरा है, आप मेरी सहायता कर रहे हैं प्रभु, अब मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। आगे बढ़ दीजिए सिस्टर, क्या कह रहा प्रभु का वचन? जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। मैं क्या कर लूंगा? तेरा परमेश्वर तुझे राइट हैंड है, दाहिना हाथ दिखाए। मैं तेरे दाएं हाथ को, दाएं हाथ क्यों बोल रहा है? क्योंकि दाएं हाथ से अधिकतर लोग कमाते हैं, ये हमारा बहुत बेशकीमती हाथ है। मैं क्या करेगा प्रभु? तेरे दाएं हाथ को पकड़ कर क्या करेगा? फिर से कह रहा है, अगेन एंड अगेन। अगर आप वर्ड पढ़ोगे तो फिर से एक बार पहले आपको ऐसे बोल दिया, बोला यार तो समझ नहीं रहा, अब इसको थोड़ा सा हाथ पकड़ना पड़ेगा। फिर हाथ पकड़ के से हिला रहा है, फिर बोला मत डर, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर। आगे, मैं तेरी सहायता करूंगा। हमें सहायता इस धरती पर परमेश्वर से मिलेगी। हमारी मदद कहां से आएगी? हमारी मदद परमेश्वर की ओर से हमें मिलेगी। कोई तो बोले आमीन। हालेलुया। आगे बढ़ दीजिए बहन। हाँ, अब देखिए परमेश्वर कह रहा है हमसे, क्या बोला? क्या बोल रहा है आप देखिए, थोड़ा फिर से बोल दीजिए। कीड़ा सरीखा क्यों बोल रहा है हमें? क्योंकि प्रभु ये जानता है कि इतने आशीषित वचन सुनने के बाद भी कुछ लोग अपने आप को कहते हैं मैं कौन हूं? मैं कीड़ा हूं, मैं मिट्टी हूं। तो प्रभु यहां पर हमें एक आश्वासन दे रहा है कि हे मेरे चुने हुए दास, मेरे जन, मैंने भारी कीमत तेरे लिए चुकाई है। शायद आप में से बहुत सारे लोग उस पेमेंट को भूल जाते हैं, उस जो पेमेंट खुदा के बेटे ने चुकाई है उससे हम भूल जाते हैं। प्रभु कह रहे हैं मैंने भारी कीमत अदा करके तुझे खरीदा है। और आज भी बहुत सारे विश्वासी ऐसा जीवन जी रहे हैं और वो कह रहे हैं प्रभु से, प्रभु मैं कीड़ा हूं, प्रभु कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मैं नथिंग हूं, मैं जीरो हूं, मैं यहां पर डिसएडवांटेज में हूं, यहां पर मुझे कोई दिख नहीं रहा, कोई मेरी सहायता नहीं करता। प्रभु आज उन लोगों से कह रहा है प्रभु यीशु मसीह कि मैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर तू प्रतीति कर, मैं तुझे कीड़े से, मैं तुझे जीरो से, मैं तुझे एवरेज से, साधारण से असाधारण बना दूंगा। यदि तू विश्वास कर सकता है तो, अगर तू ये कह रहा मैं कीड़ा हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं शून्य हूं, मैं साधारण हूं, मेरे पास डिसएडवांटेज है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, प्रभु आज सुबह के समय ऐसे लोगों से बातें कर रहा है कि यदि तू विश्वास करे, वो सबको नहीं बना सकता, क्योंकि उसको काम करने के लिए विश्वास की जरूरत है। और जो आज अपना दायां हाथ उठाएगा, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मुझे साधारण से आप एक असाधारण बना देंगे। इसलिए प्रभु कह रहा है कीड़े सरीखे याकूब, तू जो बार बार अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में कहता है, या जब आप किसी विश्वासी से बात कर रहे हैं, आप हमेशा क्या बोल रहे हैं कि ये नहीं हो पा रहा,
मैं यहां पर मुझे ये नहीं दिख रहा, ये मेरे से बात नहीं करता। प्रभु आज उन लोगों से कह रहा है, देखिए आप एक इमोशनल अगर जीवन जीना चाहेंगे, प्रभु में आने के बाद भावनाओं से चलेंगे, तो आप कभी जय में नहीं चल पाएंगे। आपको देखिएगा, ये बहन मुझसे प्रेज लॉर्ड नहीं करती, ये मेरा आदर नहीं करता, ये मेरे पूछता नहीं है, ये मेरे से प्रेम नहीं करता। आप इस इमोशनल मूर्खता में शैतान आपको फंसा देगा। आपका ध्यान कहां होना चाहिए? यशाया 41:10 के ऊपर, जब प्रभु कह रहा है, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। यानी एक बात मुझे बताइए, जो प्रभु आपको इतनी बड़ी उपाधि दे रहा है, मेरे तरफ देखिए, आपको उस उपाधि से ज्यादा लोगों की पड़ी है ना। फिर प्रभु आपको इतनी बड़ी पदवी दे रहा है और आप उस पोजीशन को इग्नोर कर रहे हैं। वो कह रहा है, हे मेरे मित्र, क्या बोल दिया? अब्राहम के वंश, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, हे शुद्ध मन वाले, जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देश से मैंने छुड़ाया है, मैंने बुलाया है। ओ मेरा परमेश्वर कितनी महान बातें कर रहा है। अगर आप इन वचनों पर अपना मन लगाने को तैयार हो जाए, मैं आपसे सच कहता हूं, आप एक ऐसी जय में चलेंगे, एक ऐसी विजय अपने जीवन में देखेंगे। अब नीचे नहीं, ऊपर जाएंगे। अगर आप लोगों की सुनना बंद कर दीजिए, लोगों के प्रेम को लेना बंद कर दीजिए। आप लोगों की क्यों सुनते हैं? क्योंकि ये कहीं धीमा पड़ रहा है। ये जिस दिन ये वचन आपके हृदय में जोर से बोलेगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। क्या सुना आपने? मेरी तू पहली पसंद। जानते, जब प्रेम होता है ना, पहली पसंद बोलता नहीं, फर्स्ट लव फर्स्ट रहता है। अब आगे समझ में, बहनों को आगे भाई के तोते हो गए, यही नहीं लगता है। सही बात है ना? पहला प्रेम, परमेश्वर कह रहा है, यू आर माय फर्स्ट लव। इतनी बड़ी उपाधि दे रहा है और हम विश्वासी कहां देख रहे हैं? ये मुझसे, ये मुझे मुंह, ये मेरे से बात नहीं कर रहा, ये ऐसा हो रहा है। इसीलिए ये वचन जब आपके हृदय में जोर से बोलेगा, लोगों के अप्रूवल को हम, लोगों के अप्रूवल की हमें जरूरत है क्या? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे स्वीकार कर लिया है। अगर ब्रह्मांड रचेगा, सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा जीवित परमेश्वर ने मुझे स्वीकार कर लिया है। कौन है धरती पर जो मुझे रिजेक्ट करके दिखा? उन्हें आना पड़ेगा मेरे पास। अगर आप ऐसा विश्वास रखते हैं, मेरा तो विश्वास है, उन्हें अपने मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए मेरे अभिषेक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं नमक हूं और बेस्वाद खाना खाके एक दिन बोलेंगे, बस मुझे नमक चाहिए। मेरे पास कब तक बिना नमक के जिएंगे? उन्हें आना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपको ऊंचा उठा दिया है, आपको चाहे दिखाई नहीं दे रहा, तो परमेश्वर आपको दुनिया के सामने ऊंचा उठाने से पहले यहां पर बहुत ज्यादा ऊंचा उठा चुका है। अब आप जब यहां से चलना शुरू करेंगे, यहां पर आपकी एक रियल तस्वीर है। ये वचन आपको जैवन से भी बढ़कर और ये बताएगा, ये वचन आपको बताएगा कि तू उसके कोड़े खाने से ठंडा हो चुका है। ये वचन तुझे बताएगा कि मां के गर्भ में रचे जाने से पहले परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है। ये वचन तेरी जय को बताएगा। और जिस दिन तूने ठान लिया कि ये जो वचन कह रहा है मैं इस पर प्रतीति करूंगा, तो ये छोटी मोटी दुनिया की चीजें आप पर कुछ नहीं कर पाएंगी और लोग आपके जीवन को देखेंगे। और एक बात मुझे बताइए, हर सक्सेसफुल व्यक्ति से लोग जाते हैं, मीडिया वाले जाते हैं, फ्रेंड जाते हैं, रिलेटिव जाते हैं और से पूछते हैं तेरी सफलता का राज क्या है, कैसे तेरे पास इतना हियाव आया, क्या करता है तू? तब आप उसे बताओगे कि मैंने ये निर्णय लिया। सुबह निर्णय लीजिए, ये निर्णय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा कि मैं इसके अनुसार चलूंगा, मैं इस वचन के अनुसार चलूंगा। मुझे बताइए, आप में से कोई ऐसा है जो वचन से चले और शत्रुओं से डरे?
ऐसा कोई आपको मिलेगा जो पहले से गारंटी ले रहा है? सिस्टर बोलिए, क्या गारंटी ले रहा? तेरे शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर हो, तेरे शत्रुओं के पास कितनी भी गोला और बारूद हो, तेरे शत्रु कितना भी जान पहचान वाला सर्व सामर्थ्य हो, कुछ भी हो, पर मैं तेरा परमेश्वर उसे हटा दूंगा। हालेलुया। अपने शत्रुओं से ध्यान हटाइए, बोलिए, पढ़ो, शत्रु से ध्यान हटा। सारा ध्यान लगा पड़ा है शत्रु पर। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल में 50 भजन संहिता के धन्यवाद के गीत हैं और 5 विलाप गीत हैं, पर आपके जीवन में रिवर्स हो गई ये गाड़ी। आपके जीवन में 150 है रोने वाले और 5 अच्छे गीत हैं। बाइबल में खुशी के, धन्यवाद के 150 गाने हैं और 5 रोने के हैं। हाँ, कभी आएगा जो कोई बात नहीं, पर 5 है। पर हमने क्या कर लिया, उन 5 को 150 कर दिया और 150 को 5 कर दिया। आज थोड़ा सा ऐसे उल्टा कर दो और बोलो, परमेश्वर जब तू मेरे साथ है, जब तेरा आत्मा मेरे साथ है, जब तेरा वचन मुझे कह रहा है मत डर, मैं निर्णय लेता हूं, मैं अपने जीवन में एक हियाव से भरा हुआ जीवन जीऊंगा। अरे अभी अकाल आ जाएगा, फिर कौन सी गुफा में छुपोगे? फिर कहां जाओगे? इसीलिए एक विश्वासी का जीवन देश के इकोनॉमी से नहीं चलता, एक विश्वासी का जीवन स्वर्ग से चलता है। हमारी जरूरतें उसने पूरी की हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो ही पूरा करेगा। कोई तो बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। तो तैयार है? हालेलुया। पढ़ दीजिए इस वचन को आगे। हे इस्राएल के मनुष्यों, मत, फिर देखो, अब झुंड से बात कर रहा है, पहले व्यक्तिगत बात कर रहा था। मत डरो, यहोवा परमेश्वर की वाणी है, यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। मैं इस्राएल का पवित्र तेरा कौन हूं? छुड़ाने वाला, परमेश्वर कौन है? छुड़ाने वाला। हर बीमारी से, हर बंधन से, हर मुसीबत से बोलो, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर। मेरा छुड़ाने वाला कौन है? मैं तेरा पवित्र, तेरा छुड़ाने वाला बात कर। आगे देख, मैंने तुझे छुरी वाले, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चौका यंत्र ठहराया। मैंने तुझे छुरी वाले दावने करने का एक चौका, एक यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाव देकर, तू पहाड़ों को दाव दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा, उन्हें सूक्ष्म धूल कर देगा, और पहाड़ियों को तू भूसे के तू समान, पहाड़ियों को भूसे के समान बना देगा। आमीन। आमीन। और तू उनके फटका और तू उन्हें फटकेगा, और उन्हें पवन उड़ा ले जाएगी, उन्हें हवा उड़ा ले जाएगी, और आंधी उन्हें उन्हें तितर बितर कर देगी। आमीन। मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने अपने 70 चेलों से एक बात कही कि सामने वाले गांव में जाओ और जाकर क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। और अगर आप लूका का 10 का 3 अध्याय मेरे लिए अगर पढ़ दें, बहुत ही खूबसूरत बात वहां पर प्रभु ने कही। लूका का 10 उसका 3 पढ़ दीजिए बहन। जी सर, लूका 10 का 3। जी सर। जाओ, जाओ, देखो, देखो, मैं मैं तुम्हें तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ों के भेड़ों के बीच में भेजता हूँ। क्या कह रहा प्रभु यीशु मसीह? ध्यान से सुनिएगा कलीसिया, मैं तुझे कहां भेज रहा हूं? भेड़ों के समान, भेड़ों तो हम कौन है? भेड़, बोलो भेड़। और कहां भेजे जा रहे हैं? भेड़ियों के, कहां आपको परमेश्वर भेज रहा है? भेड़ियों के। अच्छा, कभी आपने अपने जीवन में कभी ये बात सुनी है कि भेड़ भेड़िए के ऊपर हावी हो गई? नहीं, यहां वाले, क्या कभी आपने न्यूज में देखी है? क्यों? क्योंकि भेड़िए क्योंकि ये स्वाभाविक है कि भेड़िया भेड़ को कच्चा खा डालता है, क्योंकि भेड़िया बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ये ऐसा असंभव है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं हमसे?
जिस अधिकार की परमेश्वर का वचन बात कर रहा है यहां पर, वो साधारण अधिकार है ही नहीं। एक भेड़ होने के नाते ना मेरे अंदर ना आपके अंदर वो ताकत है कि हम भेड़ियों को मार सके। हमारे अंदर ऐसी कोई सामर्थ है ही नहीं। पर यह मेरे प्रियो एक ईश्वर का एक महान अधिकार है जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दे रहा है, अपने विश्वास करने वालों को दे रहा है। नेचुरल में देखो, दुनिया के तौर पर देखो तो आपको लगेगा कि मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत वीक हूं, मेरे से ये नहीं हो सकता, ये भेड़िया तो बहुत शक्तिशाली है, ये मैं कर नहीं पाऊंगा। पर जब परमेश्वर आपके साथ होता है, परमेश्वर जब अपनी सामर्थ से आपको भरता है, तो आप अपने जीवन के उन भेड़ियों को मार डालते हैं। आपको हो सकता है लगे नहीं, आपको हो सकता है महसूस ना हो, इसलिए एक विश्वासी हारा हुआ जीवन जी रहा है। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या चाहिए, महसूस नहीं हो रहा जी। ये महसूस करने से बाहर आ जाइए। ये वचन में लिखा है, ये असंभव है कि एक भेड़ भेड़ियों को मारे, पर ये तब संभव होता है जब आपके अंदर यहोवा का आत्मा आ जाता है। बोल तो बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह यीशु में एक विश्वासी जितना आप सोच सकते हो उससे भी कहीं ज्यादा आप सामर्थ्य से भर दिए गए हैं। भले आपको महसूस ना हो, भले आपको दिखे नहीं, पर ये एक सच्चाई है। क्योंकि जिस दिन एक व्यक्ति उद्धार पाता है, उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा उतर आता है। पावर हाउस हमारे अंदर है। एक क्या 100 जनरेटर जला देंगे। पावर हाउस हमारे अंदर आ गया है। कोई तो बोले हालेलुया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा आप सामर्थ से भर दिए गए हैं। हालेलुया। जब आप अपने आप को दुनिया की आंखों से देखेंगे, आपको लगेगा मैं वीक हूं, मैं कमजोर हूं। इसलिए प्रभु ने एक वचन कहा, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर दे। परमेश्वर ने जगत के निर्बल लोगों को चुन लिया है ताकि बुद्धिमानों को, बलशान लोगों को, बलवंत लोगों को वो धराशायी करे। परमेश्वर का नेचर है, वो दुनिया के कमजोर लोगों को चुनता है। परमेश्वर दुनिया के मूर्ख लोगों को चुनता है, जिन्हें दुनिया रिजेक्ट कर देती है, जिन्हें दुनिया हकीर समझती है। प्रभु कहता है मैं तुझे चुनता हूं, और वो उसे अपने पास बुलाता है और उसे ऐसा भरता है, ऐसी महिमा से भरता है, ऐसी शक्ति देता है कि वो निर्बल भी बलवान के ऊपर हावी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, मेरे प्रियो, हमेशा आप अपने जीवन में इस बात को याद रखना कि दौड़ में तेज दौड़ने वाले नहीं जीतते, हमेशा युद्ध में शूरवीर नहीं जीतते, बुद्धिमानों को रोटी नहीं मिलती, ना प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। यह सब कुछ परमेश्वर निर्धारित करता है कि वो इस धरती पर किसे जय में लेकर चलेगा। और जब परमेश्वर को एक ऐसा पात्र मिल जाता है जो कहता है प्रभु मैं स्वयं में कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, प्रभु उस व्यक्ति के अंदर उतर आता है और उस दुनिया में उसे ऐसा सामर्थ्य बनाता है, ऐसा भर देता है, वो लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाता है। क्योंकि प्रभु के प्रिय विश्वासियों, अगर आप कहते हो कि मैं खुद में सामर्थ्य हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, आप कभी अपने परमेश्वर को महिमा नहीं देंगे। वो व्यक्ति कभी खुदा को महिमा नहीं देगा। प्रभु ने मुझे क्यों चुना, सबसे मेन रीजन था मेरे जीवन में कि मैं बोलना नहीं जानता था, मैं तुतलाता था, हकलाता था बचपन में, और बहुत मेरे लोग मजाक उड़ाते थे। इसी कमजोरी के कारण परमेश्वर ने मुझे चुना और आज इस कमजोरी के द्वारा उसने मुझे सामर्थ्य बना दिया। कौन कह सकेगा 10 साल पहले, भाई बताओ, 10 साल पहले जिसने मुझे देखा था, अरे इसको तो बात करना नहीं आती, ये तो बोलना नहीं जानता, आज क्या हो गया है, आज परमेश्वर ने धमाका कर दिया है। कमजोर लोगों को वीक थिंग्स को चुनता है। और जब हम वीक होते हैं ना, हम प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझसे नहीं होगा। प्रभु कहता है डोंट वरी, मैं तेरे अंदर आऊंगा, मैं तेरे अंदर आकर महान काम करूंगा।
इतनी सी हालेलुया। हालेलुया। लगता है कलीसिया ताली बजाना भूल गई। मुझे सब पता है, आप लोग क्लैपिंग करना ही भूल गए, क्योंकि आपका ज्यादा ध्यान कहां चला गया है? मरोड़ों के ऊपर। आपने अपना ज्यादा ध्यान लगा दिया है समस्या समस्या परिस्थिति। इसलिए आप इतनी अच्छी बात पे भी हम तालियां नहीं बजा पा रहे। अगर आप मेरे साथ एक वचन निकालें, न्यायियों की पत्री उसका 14 अध्याय और 15 और 16 आयत को हम पढ़ दें। न्यायियों की पत्री उसका 14 अध्याय और 15 और 16 आयत। 7वें दिन हाँ, उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, आगे अपने पति को फुसला दी। न्यायियों 14 का 15 और 6, 5 और 6 पढ़ दी, सॉरी। न्यायियों 14 का 5 और 6। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग लेकर तिम्ना में चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। अब उसके सामने क्या? इधर देखिए, जब वो दाग की बारी में जा रहा है, एक जवान शेर कैसा होता है? पूरा नहीं है ये, सुन पा रहे हैं? एक बहुत ही ताकतवर शेर शिमशोन के सामने आ गया। अब क्या है? शिमशोन खत्म हो गया तू? नहीं, आपकी डिक्शनरी में ऐसा ही है शायद। अब शिमशोन तेरी योजना कभी पूरी नहीं होगी। क्या कर दिया शत्रु ने? शेर आ गया। ये शेर क्या करेगा? शिमशोन को खा जाएगा और शिमशोन खत्म हो जाएगा। नहीं, जब शेर आया है, परिस्थिति आई है, इस परिस्थिति पर तू जय पा। इसीलिए परमेश्वर हमारे सामने बाधाओं को आने देता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है चुनौतियों से जा, मेरे दास मेरे दासी से लड़। कोई तो बोले हालेलुया। अब आप नेचुरल में सोचोगे, अगर परमेश्वर मेरे साथ है, मैंने भजन 91 से पता है प्रार्थना भी करी थी सिस्टर, शेर कैसे आ गया? एक्सीडेंट कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ये इसलिए आया है कि अब परमेश्वर तुझे दिखाएगा तेरे अंदर कौन है। नहीं जागा हूं इस कलीसिया में, बाकी तो सही बात बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? आपको तो क्यों आया? याद है पिछले संडे का वचन, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? कब होगा? तो शेर आया है, अब परमेश्वर क्या कर रहा है? पढ़ दीजिए। अब यहां पर देखिए, जैसे ही शेर शिमशोन के सामने आया, उसी समय यहोवा परमेश्वर का आत्मा कैसे उतरा? बल से। पवित्र आत्मा अपने बंदे के ऊपर बल से उतरा। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु को पता नहीं तेरे सामने एक शेर आ गया है? उसके सब नियंत्रण में है, उसे सब पता है कि तेरे आगे कौन सी मुसीबत आएगी और आगे क्या होगा। इसीलिए बाइबल कह रही है उस पर यहोवा का आत्मा बल से उतरा, यानी शेर से लड़ने के लिए यहूदा का शेर उतर आया। और जब शेर उतर आया, यहूदा का सामर्थी परमेश्वर उतर आया। अब देखिए शिमशोन को, और यद्यपि हाँ, उसके हाथ में कुछ न अब देखिए शिमशोन के हाथ में कोई हथियार नहीं है, कोई तलवार नहीं है, भाला नहीं है, कोई भी हथियार नहीं है, वो बिल्कुल निहत्था है। फिर क्या हुआ? तो भी शिमशोन ने उसको ऐसा फाड़ डाला। कोई तो बोले हालेलुया। फाड़ा? किसको फाड़ना है? जवान शेर को। अब शिमशोन क्या कर रहा है? तू हटेगी या फाड़ेगी, ये बता दे। गलत वे में मत ले जाओ। पानी पी ले। सोचो, सोचो।
स्वयं में शिमशोन में कोई ताकत नहीं थी। शिमशोन एक कमजोर था, आपकी और मेरी तरह साधारण व्यक्ति था, और परमेश्वर ने शिमशोन को चुना ताकि वो क्या करे, बलवान हो। इसीलिए आपका चुनाव हुआ है। मुझे एक बात बताओ, ये नसीराबाद का मिलिट्री इलाका तुम्हें चुनेगा? आपकी टांगे भौंती हो, सिलेक्शन होगा? क्या करेंगे? कि टांगे यहां से मोटी है, क्या कर देंगे? तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? ऐसे रिजेक्टेड टुकड़ों को मेरे पास आता है। अब मैं तुझे दिखाता हूं, जब मैं तेरे ऊपर उतरूंगा, जब मैं तेरे जीवन में आऊंगा, मैं तुझे क्या से क्या बना दूंगा। जैसे ही आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है, आप साधारण से असाधारण बन जाते हो, और आपके अंदर वो अभिषेक आता है, आप शेर को भी हार डालते हो। अपनी महिमा के लिए चुना है, कमजोरों को चुना है। हालेलुया। आपके तो मेरे पास परमेश्वर बुद्धि नहीं है, मेरे से ले, मैं आराधना नहीं कराने तो मेरी आवाज ऐसी है, मेरे से मांग, मुझे प्रेयर कराना नहीं आती। परमेश्वर कहता है तेरे से ही मैं छुटकारे की प्रार्थना कराऊंगा। जहां अपने जीवन में कमजोर है, वहीं पर आपके जीवन में अनुग्रह है। दादा पौलुस ने क्या बोला? मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। क्यों बोल रहा है प्रभु का दास? किस पर घमंड कर रहा है? अपनी निर्बलताओं पर, अपनी कमजोरियों पर, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तो मसीह की सामर्थ मेरे ऊपर छा जाती है। अब बताओ, मेरे जैसा व्यक्ति कभी भी प्रभु को नहीं बोलेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं एक शब्द नहीं बोल सकता था, और जब भी मैं प्रचार करता हूँ, प्रचार के बाद सारा दिन प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु आप बोलना, मुझे आता नहीं है, मुझे आज भी डर लगता है यहाँ पे चढ़ने से पहले। और जब यहोवा का आत्मा उतर आता है, मैं बेखौफ हो जाता हूँ। मैंने खुद अपने जीवन में देखा, जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ बाइबल कॉलेज में, परमेश्वर के दासों ने कहा कि आप गेस्ट स्पीकर हैं, आप प्रचार। मैंने कहा सर और भी अच्छे हैं। बोला नहीं, उनको नहीं, तुझे मौका दिया है। और आप विश्वास करेंगे, मैंने एक वचन बनाया, मैंने डायरी का छोटा सा पेपर लिया, ऐसा इतना सा पेपर लिया, और उस समय मुझे माइक कैसे ऑन करते हैं ये भी इतना भी नहीं आता था। और जैसे मैं स्टेज पर चढ़ा, पीछे सारे दिल्ली के 50 से ऊपर पास्टर ऐसे टांगे हिल गए, और सामने देखा यहाँ पूरी अजमेर की कलीसिया और पूरे राजस्थान के पास्टर, जो नोट्स बनाए थे ना, ऐसे उड़ गया, ऐसे हाथ में माइक। पास्टर निशिकांत है, उन्होंने शुरू करके दिया, तो याद किया था वो भी आधा अधूरा भूल गया। फिर अचानक से मैंने देखा यहोवा का आत्मा उतर आया, और जैसे आत्मा उतर आया, सामने वालों के मुंह फट गए, ऐसे आशीषित हो गए, ऐसे आशीषित हो गए। मुझे बोला, ऐसा लग रहा था भाई जैसे दिल्ली से बड़ा पास्टर आया। हमारे कलीसिया के हेड पास्टर मैथ्यू मन ने कहा तेरी बुलाहट बड़ी है। एक दूसरे पास्टर ने कहा राजेंद्र डेविड की डुप्लीकेट कॉपी आ गई है। हैरान हो गए। उस दिन मुझे पता पड़ा ये है यहोवा का। बस तो अपना मुंह खोल, तू मैदान में खड़ा रहे, जन्म यहोवा का है। इसीलिए हम चुने गए हैं। मैं समझता हूं हम इस दुनिया में भले ही ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, ताकतवर नहीं है, हमारी जान पहचान नहीं है, पर हमारे पास सबसे बड़ा फायदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे ऊपर उतरता है। मेरे जब ऊपर उतरता है तो मैं इतना सामर्थ्य हो जाता हूं, मैं दुष्ट आत्मा से कहता हूं अच्छा, मैं बीमारों पर हाथ रखता हूं, बीमार चंगे हो जाते हैं, लोगों का जीवन बदल जाता है, लोगों की जिंदगियां कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर इन कमजोरों को चुनता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आशीष पा रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? आपको लगेगा मैं एक भेड़ हूं, ये भेड़िए है, ये ज्यादा ताकतवर नहीं। आज अपनी
ताकत पहचान। आज आपको जरूरत है इधर उधर नहीं देखने की, इसलिए प्रभु बोला इधर उधर मत देख। अगर देखना है अपने अंदर जाओ। आप अपने अंदर देखो कि आपको परमेश्वर ने जब बुलाया है आपके अंदर क्या डाल दिया है, आपको अंदर से क्या दे दिया है। हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना मुंह खोलना है। अगर आपको लग रहा है ये परिस्थितियां मेरा कुचल देंगी, हावी हो रही है, आपके पास वो सामर्थ है, पर उस सामर्थ को आपको क्या करना पड़ेगा, इस धरती पर खोलना पड़ेगा। एक्टिवेट आपको करना है। आप बोले मैं मुंह बंद रखूं तो नहीं होगा, आप एक्टिवेट करिए, क्योंकि हम जहां खड़े हो जाएंगे वहां जय आएगी। हमारे अंदर परमेश्वर है। क्या भूल जाते हैं आपके अंदर परमेश्वर है? क्या आपका नया जन्म नहीं हुआ, आपने उद्धार नहीं पाया, आप अन्य जाति हो, पापी हो? फिर तो जब हम चल रहे हैं धरती पर तो हमारे अंदर परमेश्वर चल रहा है, वो हमारे अंदर चल रहा है। काम कौन करेगा? शिमशोन ने फाड़ा नहीं, शिमशोन की तो हो गई। जब यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा कैसे ऐसे देखो, एक ऐसा ही प्रभु का दास दाऊद, वो जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था, सामने से शेर आ गया और उसका एक साथी भालू भी आ गया। दोनों आके दाऊद की भेड़ बकरियों को, दाऊद ने शेर को पकड़ा, भालू के से रीछनी के बाल पकड़े, यो बाल से चुंडा पकड़ा और यो चुंडा पकड़ के, और जब गोलियत को मारने जा रहा है, अरे बोला तू कैसे मारेगा, तू तो टिंगू टिंगा। दाऊद इतना था, इतना इतना। जब वो आया, शाऊल ने देखा तू, आपको बोले तू खाली, तू मोटे, तू करेगा। दाऊद ने कहा कौन है, कौन है? शाऊल ने बोला क्या पता कर दे यार। शाऊल ने बोला मेरे कपड़े ले, मेरे अस्त्र शस्त्र तलवार भाला ले ले। जैसे दाऊद ने बोला फिक्स, संभाल ही नहीं पाया बेचारा, कमजोर, मुंह से लाली, 16 साल का जवान, हैंडसम, ऐसे आ रहा, इतना सा टिंगू। जैसे गोलियत के सामने खड़ा, गोलियत बोले मरे हुए कुत्ते, तू मुझे वीर को हराएगा। मैं 10 फीट, तेरे 10 उंगलियां, मेरी 50 उंगलियां। मैं जन्म से योद्धा, मां की गर्भ से तलवार चला के आया। दाऊद ने एक बात बोली, गोलियत, आवाज कहां से निकली टेंगू में से, गोलियत, तू तलवार भाला सांगे आता है, मुझे परमेश्वर का भरोसा। ईमानी, मुझे यीशु के कोड़े खाने पर विश्वास है, उसने कोड़े खाए, मैं अब बीमार नहीं रहूंगा, एक घंटा और बीमार नहीं रहूंगा। जिगरा होना चाहिए। अब मैं निराश नहीं रहूंगा, अब मैं हारा हुआ जीवन नहीं जीऊंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं मैं कौन हूं। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर कह रहा है, परमेश्वर ने यशाया 41 के 14 से 16 में कहा कि मैंने तुझे क्या बनाया। आप ध्यान से सुनना पूरी कलीसिया, परमेश्वर ने आपको क्या बना दिया है वो आप जानिए। एक चोखा, चोखा यानी उत्तम और नया, दाव नहीं करने वाला यंत्र। अगर आप भारत में रहते हैं और नहीं जानते, ध्यान से सुनिए कि जब फसल कटाई का प्रक्रिया शुरू होता है, मेरी तरफ ध्यान से देखें, जब कटनी का समय आता है तो किसान क्या करता है, जो कटी हुई फसल होती है उसमें आप जानते हैं गेहूं भी है, भूसा भी है, यानी अनाज भी है, कचरा भी है। अब किसान का क्या काम है, किसान उस कटी हुई फसल को लेगा और इतनी जोर से झकझोरेगा, यानी धरती पर फेंकेगा। क्यों? उसके फेंकने से क्या हो जाता है, गेहूं से भूसा अलग हो जाता है।
और कई जगह अगर आपने देखा हो खेतों में एक बहुत बड़े विनोइंग फैन होते हैं, इतने बड़े, यहां से लेकर इतने बड़े साइज के दावनी के पंखे आते हैं, और क्या कर दिया जाता है, उस मिश्रण को, उसके फसल को जो कटनी में जाने वाली है, उसे हवा में धीरे धीरे छोड़ा जाता है, और जब वो दावनी का जो फैन होता है जो उनके ऊपर चलता है, वो इतनी जोर से हवा चलती है कि जो गेहूं, जो मोटा दाना होता है वो अपने स्थान पर गिरता है, पर उसके अंदर जो भूसा होता है जो हल्का है वो उड़ जाता है। और इस तरह से क्या हो जाता है, उस अनाज में से गेहूं अलग हो जाता है और कचरा अलग हो जाता है। प्रभु आज आपसे ये कह रहा है, अगर ग्रहण कर सकते हो तो करो, नहीं तो बैठे रहो। कि तू कौन है? दावनी करने वाला एक नया शोभा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, अब ध्यान से सुनना मेरे वचन को। आप में से बहुत से लोग आज मसीहत में 90% या बहुत सारे लोग इसीलिए हार में जी रहे हैं। हार का अनुभव है क्योंकि वो देख रहे हैं कि परमेश्वर कुछ करेगा। प्रभु तू कुछ कर, प्रभु आप आइए। और प्रभु कह रहा है कि तू मेरी ओर देख रहा है, मैं तेरी ओर निहार रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझे दावनी करने वाला एक नया चोखा, एक उत्तम यंत्र बना दिया है। अब पहाड़ियों को तू क्या करेगा? सूक्ष्म धूल बना देगा। ध्यान दीजिए, पहाड़ियों को सूक्ष्म धूल कौन बनाएगा? परमेश्वर नहीं, तुम। पहाड़ियों को भूसे में कौन बदलेगा? परमेश्वर नहीं, हम। कितने लोग समझ रहे हैं? और अगर बाइबल की भाषा समझो, पहाड़ और पहाड़ियां, तराइयां बड़ी रुकावटों को दिखाती हैं, बड़ी चुनौतियों को दिखाती हैं, बड़ी समस्याओं को दिखाती हैं। और परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुझे इनके सामने एक नया यंत्र ठहरा दिया है, मैंने तुझे अपॉइंट कर दिया है, मैंने तुझे सामर्थ दे दी है। अब ध्यान से सुनना, एक यंग पास्टर था, वो सेवा में उतरा, और सेवा में उतरने के लिए प्रभु से कहा, प्रभु मुझे सेवा में अभिषेक, मुझे सामर्थ चाहिए। और उसने 40 दिन का उपवास रखा। 1 से लेकर 20 दिन चले गए। 21वां दिन जब आया, वो जब उपवास में था, परमेश्वर की एक आवाज आई, उपवास बंद कर। उसने कहा, प्रभु क्यों? प्रभु मुझे सामर्थ चाहिए, प्रभु मुझे ताकत चाहिए। प्रभु ने कहा, जो तुझे चाहिए मैं पहले ही से तुझे दे चुका हूं। अब हमें और सामर्थ की जरूरत नहीं है, वरन जो सामर्थ हमारे अंदर आ गई है उसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। और कई बार आपको क्या लगता है कि प्रभु मुझे और सामर्थ दे दे, मुझे और पावर दे दे। नहीं, ऑलरेडी हमारे अंदर वो सामर्थ परमेश्वर दे चुका है। अगर आपको फास्ट रखना है तो आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि मैं फास्ट किस लिए रखूं। आप कभी भी चंगाई के लिए फास्ट मत रखना, आप कभी भी शक्ति के लिए फास्ट मत रखना। फास्ट रखने का उद्देश्य है कि परमेश्वर की आवाज सुनना। हाँ, अभिषेक अलग बात होती है, सामर्थ अलग बात है। कभी प्रभु ने समय दिया, समझाऊंगा। तो आपको परमेश्वर ने यंत्र ठहरा दिया, और परमेश्वर क्या कह रहा है, तू पहाड़ों को क्या कर देगा? सूक्ष्म धूल। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? मेरे आगे पहाड़ है, और आपके अंदर वो क्षमता है कि पहाड़ सूक्ष्म यानी धूल के तिनकों जैसा आज बदल सकता है। अगर आप इस वचन को अपने हृदय में ले ले कि मैं कौन हूं, हु एम आई, क्या परमेश्वर मुझसे कह रहा है? क्या विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन का पहाड़ आप खुद हटाएंगे। इसी तरह से पुराने नियम में भी घटना घटी, जब मिस्र की सेना रथ और घोड़े लेकर इजराइलियों के पीछे आ रहे थे, और इजराइली डर गए, अत्यंत डर गए, चिल्लाने लगे, अरे मूसा प्रभु के दास हमें बचा। और मूसा भी उनकी बातें सुनकर हैरान हो गया, और मूसा ने भी परमेश्वर को पुकारना शुरू किया। और परमेश्वर की एक आवाज स्वर से आई, मूसा तू क्यों रो रहा है? आज मैं आपको सच बताऊं, कलीसिया में बहुत सारे लोग, पवित्र आत्मा उन्हें नहीं रुला रहा, उनके दुख उन्हें रुला रहे हैं। आप अपना रोना डिसाइड करिए कि
वचन जब समाप्त होता है, आपका दुख आपको रुला रहा है या पवित्र आत्मा? अगर पवित्र आत्मा आपको रुला रहा है तो आपको अभिषेक से बढ़कर नया बनाएगा। पर आपका दुख रुला रहा है तो आप गलत आंसू रो रहे हो। परमेश्वर ने साफ कहा मूसा से, Why are you crying? तू क्यों रो रहा है? तो उसने कहा, प्रभु ये फिरौन की सेना आई है। तो परमेश्वर ने उसे याद दिलाया, मूसा तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, लाठी है प्रभु। हो सकता है मूसा सोच रहा हो, प्रभु ये लाठी क्या करेगी? ये लाठी कुछ नहीं कर सकती। पर परमेश्वर ने फिरौन की सेना को हराने के लिए जो कुछ भी चाहिए था उस लाठी के अंदर दे दिया था। और जब मूसा ने प्रभु की बात पर विश्वास किया, उसने लाठी उठाई, परमेश्वर ने लाल सागर को दो भाग कर दिया। तो आज हमें प्रभु ने दे दिया है। जब तू पहाड़ को सूक्ष्म धूल बना देगा, तो पहाड़ियों को क्या बना देगा? भूसे के समान। पवन उन्हें उड़ा ले जाएगा। जैसे गेहूं से भूसा दूर हुआ, भूसा कहां गया? हवा में। वैसे ही हमारी समस्याएं भी, बड़ा पहाड़ भी हवा में भूसी के समान। जब हम ये जान गए कि मैं दाऊद था, मैं चोखा हूं, मैं तेज शार्प, आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। और आगे लिखा है, परंतु तू परमेश्वर यहोवा के कारण मगन रहेगा, आनंदित रहेगा। मेरे प्रिय, हमारा भाग है आनंदित रहना। आनंद से अपने उद्धार को, अपनी खुशियों को, अपने जॉय को प्रभु में बनाए रखना, ना कि परिस्थितियों के कारण रोना और धोना। उद्धार की खुशी बहुत से लोग खो लेते हैं जब वो अधिकार नहीं जानते, जब वो ये नहीं जानते प्रभु ने उन्हें क्या बना दिया है। वो बीमारी से जूझते हैं, वो समस्याओं से जूझते हैं, निराशाओं से जूझते हैं और अंत में वो हार जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता, या अगर उन्हें मालूम भी अगर पड़ जाए, किसी मेरी तरफ दास ने बता भी दिया, तो वो अपने अंदर से 100% विश्वास नहीं कर पाते कि ये सच्चाई है। शैतान इतना उन्हें बीमारी दिखाता है, इतना परेशानी दिखाता है कि वो कहते हैं यार ये वचन झूठा है, ये वचन हो नहीं सकता। पर वो विश्वासी जिसे पता है बीमारी झूठ है, निराशा झूठ है, ये समस्याएं झूठ है, ये तथ्य है, मैं इनसे बड़ा मेरे अंदर रहता है, तो वो नहीं घबराएगा। हमारा भाग्य मगन होना। सही बोल रहा हूं? आपका भाग्य लिखा है, परंतु क्या होगा? तो इज़राइल के परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, आनंदित रहेगा। ऐसा नहीं लिखा समस्याओं के कारण तू चूसा हुआ आम बन जाएगा। अब आपको एक बात बताऊं, एक 70 साल का पास्टर और एक 80 साल का पास्टर जा रहे हैं, दोनों साथ में मीटिंग में आए। 70 साल का जो पास्टर था वो लाठी लेकर चल रहा है, और एक और आया 80 साल का। तो 70 साल वाले का कौन सा परमेश्वर, 80 साल वाले का कौन सा परमेश्वर? अंतर क्यों? 70 साल वाले ने पूरी जिंदगी भीख मांगी और कलीसिया के लोगों को भी, रजनी बहन को भी कटोरा दे दिया। वो नई वर्षा में नहीं, तू भी ले, और एक नया किरण, तू भी कटोरा। यानी जैसा खुद बीपीआर, ये कोई बात नहीं, गाली ले लूंगा तो तेरी कलीसिया भी गोली लेगी, पर जब मैं नहीं लूंगा, मैं ही लेना चलूंगा, मैं जय में चलूंगा, तो मेरे लोग भी ये अंतर आएगा। यहाँ एक बड़ा अंतर आप देखेंगे, फिर आपको मालूम पड़ेगा कौन सही बोल रहा है, कौन गलत। दोनों का परमेश्वर वही है, पर एक का विश्वास नहीं है, अंगीकार नहीं करता। एक जब भी प्रार्थना में जाता है, सब बोलते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। अरे ये तो पता कैसे करूं? समस्या 10 साल से नहीं जा रही। बहन, पास्टर जी मेरे 5 मरोड़े थे, 15 हो गए। बहन प्रार्थना करो, मैं घर में फालतू, प्रार्थना करो।
और एक मेरे जैसा घोषणा। वहां पे स्वर्ग में परमेश्वर बैठा है, प्रभु कहेगा ये नई वाचा नहीं जानते। अब मान लो एक ऐसे विश्वासी हो और आप बीमारी के लिए बार बार प्रार्थना, प्रभु चंगा कर, आज ऐसे शक्ल टेढ़ी बनाई, प्रभु चंगा कर। मैंने आपको सच्चाई सिखा दी, चंगा मत कर, वचन बोल, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, शैतान मेरे शरीर से हाथ हटा। अधिकार का इस्तेमाल, क्योंकि तू कौन है? दाव नहीं करने वाला यंत्र और चोखा यंत्र। पहाड़ियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को, चुनौतियों को तू क्या कर देगा? सोच में घोल बना देगा। और जब गवाही आएगी लोग कहेंगे अरे दाऊद, ये छोटा सा, हाँ। फिर स्त्रियां गाना गाएंगी, शाऊल ने तो हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा, और शाऊल को अंदर से जलन होगी, मेरे लिए हजार, दाऊद के लिए लाखों। हाँ सही बात है, क्योंकि तू अभिषेक पाने के बाद भी शाऊल, तेरे पास अस्त्र शस्त्र थे, सब था, अभिषेक था, फिर भी तू क्या हो गया? तू डर गया। पर एक चरवाहा जंगल से आया, पता है इतना विश्वास कहां से आया? जंगल में शेर आया था, शेर को फाड़ा मैंने। भालू आया, भालू से मेरा सामना हुआ। अब आप बताओ, आप गोलियत को हराना चाहते हो, डरी देखना चाहते हो? इतनी बड़ी क्यों लाए जी? इंपॉर्टेंट सवाल आई एम आस्किंग चर्च। आप गोलियत को हराना चाहते हैं तो पहले शेर और भालू को हराओ। आप चाहते हो बड़ी ब्लेसिंग में चलना, पहले जो परमेश्वर शेर और भालू भेज रहा है उसे क्या करो? शेर को हराओ, भालू को हराओ। दाऊद के पास विश्वास कहां से आया गोलियत को हराने का? जंगल में विश्वास बढ़ा, जंगल में उसका विश्वास बढ़ गया कि जब शेर आया था, भालू आया था, वो मुझे हरा नहीं पाए, मैंने उन्हें मारा, ये गोलियत भी उनकी तरह मेरे सामने धराशायी हो जाएगा। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले समस्या की साइज नहीं देखते, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले परमेश्वर की साइज देखते हैं। हम समस्या की साइज न देखे, अपने खुदा की साइज देखो, वो कितना बड़ा परमेश्वर है। वो कह रहा है कि तू पहाड़ियों को धूल बना देगा, पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी, तेरी जिंदगी का पहाड़ तू हटाएगा। बहुत लाखों की बात फ्री में बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं टीच कर रहा हूं, आपके अंदर है वो। परमेश्वर कह रहा है तुझे मैंने बनाया है, तुझे मैंने यंत्र बना दिया है, अब तुझे क्या करना है? चर्च अधिकारों को मजबूत हो जाएगी। आइए फ्राइडे को हम ऐसा सीखेंगे, ऐसी जय में चलना सिखाऊंगा, तो लोग इस कलीसिया को देखेंगे।